हेलो मेरी बच्चा पट्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बढ़िया, स्वस्थ और मस्त है। तो हम लास्ट बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स को कौन कौन सी चीज़ें जो फैसिलिटेट करती हैं। तो हमने हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात कर ली थी और हेल्थ केयर की बात कर ली। तो आज हमें जो बात करनी है वो बात करनी है आपके सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस की, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक किस तरीके से इन्फ्लुएंस रहती हैं चीज़ें। सो लिखा है कल्चर ऑफ हार्ड वर्क, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड एंडेवरिंग टू डू थिंग्स वेल हैज़ हेल्प्ड कंट्रीज़ टू मूव फॉरवर्ड। यानी कि अगर हार्ड वर्क का कल्चर है तो ये और इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंट्री को ये हेल्प करती है आगे बढ़ने में। देयर इज़ अ जापानीज़ कंसेप्ट कॉल्ड कैजन। एक जापानी कंसेप्ट है जिसका नाम है कैजन। इसका मतलब होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी कि चीज़ों को लगातार बेहतर करते रहना। दिस कंसेप्ट हैज़ बीन अप्लाइड इन जापान। जापान में ये जो अप्लाइड है वो लगभग 1940 के मिड से ही है। एंड हैज़ हेल्प्ड जापान अचीव हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और कहीं ना कहीं इसने लोगों की जो रहने का जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर किया है। अनदर एग्जाम्पल कुड बी अ जर्मन वर्क एथिक। जो दूसरा जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वो जर्मन एथिक्स ले सकते हैं, विच इज़ डीपली रूटेड इन देयर हिस्ट्री, जो कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री में विद्यमान है। तो जर्मनी इज़ रिनोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी इंडस्ट्री आउटपुट। और जो जर्मनी को जाना जाता है उसके हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए जाना जाता है कि औद्योगिक रूप से उसने जो आउटपुट दिया है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट किया है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की है, अच्छी क्वालिटी की है। दे प्लेज अ हाई वैल्यू ऑन पंचुअलिटी। और उसके पास जो है हाई वैल्यू, पंचुअलिटी का मतलब होता है किसी काम को बिल्कुल समय से करना। अटेंशन टू डिटेल एंड क्वालिटी, इसके साथ साथ प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी डिटेल और क्वालिटी पर ध्यान रखना। दिस क्वालिटीज़ ऑफ देयर ह्यूमन कैपिटल, यही क्वालिटी उसकी ह्यूमन कैपिटल की जो उसके ग्लोबल लीडर बनने में, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल लीडर बनने में उसको कंट्रीब्यूट करती है। यानी कि वर्ल्ड लेवल पर वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है। ग्लोबल लीडर का मतलब समझ ना कि ग्लोबली वो लीड कर रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ चैलेंजेस क्या आते हैं ह्यूमन कैपिटल में, एससी में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो दिक्कत करती हैं। तो चैलेंजेस में लिखा है आवर नेशन हैज़ अ लॉन्ग वे इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल सिंस इंडिपेंडेंस। यानी कि आज़ादी के समय से ही हमारा बहुत ही लंबा सफ़र तय किया गया है और बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन कैपिटल की हैं, वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसलिए लिटरेसी इज़ एन इंपॉर्टेंट करेक्टरिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है वो आती है साक्षरता। लिटरेसी इंपॉर्टेंट करेक्टरिक्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो जनसंख्या है उसकी साक्षरता। हेल्प एनहेंस द स्किल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जो कहीं ना कहीं स्किल और प्रोडक्टिविटी यानी कि आपकी जो गुण हैं और आपकी जो प्रोडक्टिविटी, काम करने की जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाती है। द अडल्ट लिटरेसी रेट, यानी कि जो परसेंटेज रहता है 15 साल से ऊपर का जो पढ़ लिख सकते हैं वो कम से कम वो है 85% मेल्स में, और फीमेल्स में लगभग 70% है 2023 के हिसाब से, एज वेल द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट, जैसा वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है। डिस्पाइट प्रोग्रेस इन मैनी एरियाज, अब इसके बावजूद भी, काफ़ी एरिया में प्रोग्रेस करने के बावजूद, इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल। इसके बाद भी इंडिया जो है ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार 65% ऐसे लोग हैं जो कम से कम 35 साल के नीचे हैं। दिस मीन्स दैट इंडिया हैज़ अ यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो हमारी यंग पॉपुलेशन, यानी कि 35 से भी कम एज के जो लोग हैं अगर वो यंग हैं, इसका मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, वो कम बीमार पड़ेंगे, वो ज़्यादा काम कर पाएंगे। विच में हेल्प द कंट्री रीप द बेनिफिट ऑफ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। द डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू द बेनिफिट ऑफ अ कंट्री, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड देने में कहीं ना कहीं इसको हेल्प करेंगे। और जिसका मतलब होता है कि जो कंट्री लार्ज नंबर ऑफ, इसका मतलब है कि बेनिफिट ऑफ अ कंट्री गेट्स व्हेन इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड वर्किंग पीपल। और डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको तब मिलता है जब एक बड़ी संख्या में उसके पास यंग जनरेशन होती है काम करने वाली। व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग एंड अर्निंग, जब ज़्यादा लोग कमाते हैं और काम करते हैं, एंड फ्यूअर पीपल डिपेंड ऑन देम, और कम लोग उस पर निर्भर करते हैं, द कंट्री कैन ग्रो बिजनेस एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। तो कंट्री का जो बिजनेस है वो ग्रो होता है और लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों का होता है, यानी कि जो लाइफ स्टाइल होता है, रहन सहन का तरीका होता है, वो अच्छा होता जाता है। टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पोटेंशियल इंडिविजुअल मस्ट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। इस बात का एडवांटेज लेते हुए, इस पोटेंशियल का एडवांटेज लेते हुए क्या करना चाहिए, हर किसी को, इंडिविजुअल का मतलब हो गया हर किसी को क्या करना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, स्किल, इन सब चीज़ों का लाभ उठाना चाहिए, विच वुड बेटर टू द नेशन प्रोग्रेस। ठीक है, विच वुड कंट्रीब्यूट टू द नेशन प्रोग्रेस, जो कहीं ना कहीं नेशन की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करेंगे, है ना। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द ईयर अहेड इन द चैप्टर डेमोग्राफिक्स, यानी कि आगे के जो चैप्टर रहेंगे डेमोग्राफिक में, इसको आपको ये आप और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, टुडे देर इज़ अ वास्ट वेराइटी ऑफ जॉब्स, और आज हमारे भारत में काफ़ी सारी सी ऐसी जॉब्स हैं दैट रिक्वायरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल, जो कहीं ना कहीं अलग अलग स्किल्स पर आपसे
जो है आपको काम देती हैं। जैसे आप अगर टाइपिंग में अच्छे हो तो आपको उस लेवल पर जॉब मिल जाती है। आप अगर स्पीकिंग में अच्छे हो तो आजकल तो ट्रांसलेटर की भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं कि अगर आपको ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश करना आता है या इंग्लिश से हिंदी आता है, इस लेवल पर भी जॉब्स मिलती हैं। हाँ, आप बाइलिंगुअल हो, इस तरीके से बहुत सारी से स्किल्स पर जॉब मिलती है। हाउएवर इंडिया हैज़ हैड अ रिच लेगेसी ऑफ स्किल बेस्ड नॉलेज सिस्टम एंड वर्कमैनशिप। हालांकि इंडिया की भी अपनी रिच लेगेसी है स्किल बेस्ड नॉलेज सिस्टम में और वर्कमैनशिप में। ठीक है। सो आगे का जो टॉपिक है वो है कैपिटल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।